everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year in KGMU. जैसा कि मैं आपको क्वेश्चंस की सीरीज़ करवा रही थी, क्वेश्चंस आपके लिए वीडियो लेके आ रही थी, तो उसी सीरीज़ में एक और वीडियो लेके आई हूँ मैं आज केमिस्ट्री का। एंड केमिस्ट्री में भी बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो लेके आई हूँ। अब आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 7 या 8 दिन बचे हुए हैं, तो आई नो मैं 2-3 दिनों से वीडियो वो नहीं पोस्ट कर पा रही थी क्योंकि अभी मैं थोड़ा कहीं चली गई थी। फिर हमारे कॉलेज भी खुल गए हैं तो बहुत सारे असाइनमेंट्स जमा करने हैं एंड क्लिनिकल पोस्टिंग, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का और सब करने का। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि जितने भी दिन बचे हैं इसमें कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। आज का वीडियो जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम IUPAC से। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें स्ट्रक्चर है और इसका आपको IUPAC नेम बताना है। और एक स्ट्रक्चर में बेंजीन है जिससे 2 कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो जुड़े हुए हैं और एक डबल बॉन्ड है। अब इसमें आपको करना क्या है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देनी है या डबल बॉन्ड को। तो सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो हम नंबरिंग 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो हम नंबरिंग ऐसा करेंगे कि दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले कवर हों। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले से, तो पहला नंबर आएगा पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, फिर दूसरा नंबर आएगा दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, फिर हम आगे नंबरिंग करेंगे तो थर्ड नंबर आएगा डबल बॉन्ड को। तो इस तरह अगर हम इसका क्योंकि ये बेंजीन है इसको हम साइक्लो बोलते हैं, रिंग को हम साइक्लो बोलते हैं, और क्योंकि रिंग में 6 कार्बन है तो इसको हम हेक्सेन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन बोलेंगे। तो साइक्लो हेक्स, उसके बाद तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 3, और डबल बॉन्ड को हम ईन बोलते हैं तो ईन, और फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर अगर हम जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें हम कार्बन को इंक्लूड करते अगर नेमिंग में, तो हम इसमें ओइक एसिड लास्ट में जुड़ता। लेकिन हम क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हम नेम में आएगा। देन अगेन दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन 2,3 डाईओन। अब पेंटेन का मतलब होगा कि 5 कार्बन, और ओन का मतलब होगा वहां पे आपके जो क्वेश्चन है उसमें कीटोन ग्रुप होना चाहिए, और जो कीटोन ग्रुप है वो 2 और 3rd कार्बन पर होना चाहिए। तो सारे ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो 5 कार्बन, आपको फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें आपको 5 कार्बन दिखेंगे, और सेकेंड और थर्ड में 6 कार्बन है। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में आपको चूज करना है। अब आपको देखना है कि सेकेंड और थर्ड कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें 5 कार्बन है एंड सेकेंड और थर्ड नंबर पर कीटोन लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्ट्रक्चर दिया गया है और इसका IUPAC नाम आपको बताना है। CH3CH और इससे एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, देन CH2 और CH3। तो जब भी हमारे पास रिंग और चेन स्ट्रक्चर आता है तो उसमें हम प्रायोरिटी रिंग को देते हैं। मतलब जैसे आपके पास C6H5 है, आपके पास उसमें 6 कार्बन है, और अगर जो चेन वाला स्ट्रक्चर है उसमें 4 कार्बन है, तो हम प्रायोरिटी देंगे बेंजीन रिंग को। और इस तरह हम नेमिंग करेंगे तो जो आपका सेकेंड कार्बन से 4 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो 4 कार्बन है तो उसको हम ब्यूटेन बोलते हैं, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं वो ब्यूटाइल होता है। तो दूसरे कार्बन पर चेन में 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 ब्यूटाइल हो जाएगा, और जो रिंग है वो 6 कार्बन की है यानी कि बेंजीन, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं एंड आपको बताना है कि ये कौन से आइसोमर्स हैं आपस में। पहला दिया है पोजीशन आइसोमर्स, दूसरा है चेन आइसोमर्स, तीसरा है फंक्शनल आइसोमर्स और चौथा है स्टीरियो आइसोमर्स। तो क्योंकि जो दोनों स्ट्रक्चर दिए गए हैं उसमें जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
और जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें OH और CHO ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फंक्शनल आइसोमर्स। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक स्ट्रक्चर दिया गया है एंड आपको IUPAC नेम इसका बताना है। इसमें आपको 3 ग्रुप दिए गए हैं, पहला तो OH हो गया, दूसरा CN हो गया और तीसरा ब्रोमीन हो गया। इन तीनों ग्रुप में जो प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो CN ग्रुप की होती है। और नेमिंग हम कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वाइज करते हैं। जैसे कि ब्रोमीन में B पहले आ रहा है तो उसको हम पहले लिखेंगे, और क्योंकि जो CN की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है तो हम नंबरिंग भी CN वाले कार्बन से करेंगे, तो उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, देन Br को सेकेंड, और इस तरह जो OH वाला ग्रुप है वहां पे कार्बन को 5th नंबर मिलेगा। और इसकी हम नेमिंग करेंगे तो दूसरे कार्बन पर आपका ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है तो 2 ब्रोमो, और 5th जो कार्बन है उस पे OH ग्रुप है और OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। देन ये बेंजीन रिंग है तो बेंजो, और CN को हम नाइट्राइल लिखते हैं तो बेंजो नाइट्राइल, यानी कि 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन है कि प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय, प्लस आई इफेक्ट इसमें से कौन शो करता है। आई इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो कि पाया जाता है। ये 2 टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई, यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और जो मॉलिक्यूल होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें। तो इसमें से जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है चारों ऑप्शन में, जैसे कि NO2, Cl और Br और CH3, इसमें से जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है वो CH3 ग्रुप शो करता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनाइंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। कार्बोनाइंस दिए गए हैं, इनकी डिक्रीजिंग जो स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो कार्बोनाइंस का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इसमें से वो है B, और उससे कम स्टेबल होता है A, और उससे कम स्टेबल होता है C। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका स्टेबिलिटी लिखना था, यानी कि जो ऑप्शन B है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर्स याद होनी चाहिए, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो, माइनस आई हो, चाहे प्लस M इफेक्ट हो, सबके आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस, और आपको इनकी स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइंस की। तो ऑप्शन 1 है C6H5CH2, और इस पर पॉजिटिव है C6H5CH2 CH2 प्लस C6H5CH प्लस CH3 और C6H5C प्लस और CH3 का होल ट्वाइस। जो कार्बोकेटाइंस होते हैं वो जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। लेकिन अगर उसी कार्बोकेटाइन में बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है तो वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो जाता है। तो बेंजीन, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो ऑप्शन 4 है उसमें बेंजीन ग्रुप भी लगा हुआ है, एंड वो जो कार्बन है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जो थर्ड है उसमें बेंजीन ग्रुप है और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। जो फर्स्ट है उसमें सिर्फ बेंजीन लगा हुआ है और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 4th स्टेबल है, उसके बाद 3rd, देन 1st और फिर 2nd। तो ऑप्शन 1st करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। आपको फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी बतानी है। तो फ्री रेडिकल में भी ऐसा होता है कि जो बेंजाइल ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद एलाइल, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो बेंजाइल का मतलब C6H5 हो गया और एलाइल का मतलब CH2CS, देन डबल बॉन्ड CH2, इसको हम एलाइल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गिवन मोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन
sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इसमें जो चारों ऑप्शन है उसमें लेफ्ट से राइट जाने में sp2 sp2 sp sp ऐसा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस में है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है? जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप ऑप्शन बी में देखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें जो दोनों कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो दोनों का sp और sp हो जाएगा। देन जो थर्ड और फोर्थ कार्बन है उसका वो दोनों ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp और sp हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते भी हैं कि आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, देन आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। सो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को आप तैयार रखिएगा। देन अगला क्वेश्चन है इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, बी है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सी है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और डी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें आपका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता है बल्कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व, जो एम इफेक्ट होता है उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटॉन्स, बी है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सी है पाई इलेक्ट्रॉन्स, और डी है नन। तो जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है उसमें आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जो कार्बोकेटाइन बनता है वो किस रिएक्शन में एज अ इंटरमीडिएट बनता है? ऑप्शन ए है E1 यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन, बी है SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सी है बोथ, और डी है नन। तो जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो बनता है वो E1 और SN1 रिएक्शन दोनों में बनता है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यानी कि बोथ। अगला है अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, जो फ्री रेडिकल्स की डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी होती है उसको आपको अरेंज करना है, और आपको जो ऑप्शन जो दिया गया है वो है मिथाइल, विनाइल, एलाइल और बेंजाइल। मिथाइल मतलब हो गया CH3, विनाइल मतलब हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, एलाइल का मतलब हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और बेंजाइल का मतलब हो गया C6H5। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें भी जो बेंजाइल ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन एलाइल, और उसके बाद विनाइल आता है, और फिर मिथाइल ग्रुप आता है। मिथाइल में भी टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद एलाइल, देन विनाइल, फिर मिथाइल। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन द रिएक्शन CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3, ये जो रिएक्शन है इसको आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वुड्स रिएक्शन, बी है एल्डोल कंडेंसेशन, सी है पर्किंस रिएक्शन, और डी है लेवाइट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ब्रोमाइड के 2 मोल 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो वुड्स रिएक्शन, इन वुड्स रिएक्शन द रिएजेंट यूज्ड इज, जो वुड्स रिएक्शन होती है, जो क्वेश्चन आपने ऊपर देखा जो रिएक्शन है उसमें कौन सा रिएजेंट आप यूज करते हैं? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है सोडियम विद लिक्विड NH3, सी है सोडियम विद ड्राई ईथर, और डी है सोडियम विद ड्राई अल्कोहल। तो जब वुड्स रिएक्शन होता है उसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है सोडियम विद ड्राई ईथर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है LPG इज अ मिक्सचर ऑफ, जो LPG गैस घरों में यूज होती है वो किन किन गैसों का मिक्सचर होती है? ऑप्शन ए है C6H12 प्लस C6H6, बी है C4H10 प्लस C3H8, सी है C2H4 प्लस C2H2, और डी है C2H4 प्लस CH4। तो LPG का मतलब आप बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मल सुना होगा कि जो ब्यूटेन होता है वो LPG में होता है। तो
इससे ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि बी ऑप्शन में आपका C4H10 यानी कि ब्यूटेन दिया गया है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि जो LPG होता है वो C4H10 और C3H8 दो गैसों का मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन है द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिलता है। ऑप्शन ए है एसिड, बी है एल्डिहाइड, सी है H2O प्लस CO2 और डी है एल्कोहल। तो जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर आपने उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलना है वो H2O और CO2 मिलना ही मिलना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मार्स गैस। जो मार्स गैस होती है उसमें मेनली कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए C2H2, बी है CH4, सी है H2S और डी है CO। तो जो मार्श गैस होती है मेनली वो मीथेन को हम कहते हैं। आप सुने होंगे जो मार्शी एरिया होते हैं वहाँ से मीथेन गैस का रिलीज होती है, मीथेन गैस जो कि फ्लेमेबल होती है, जो कि जलती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CH4। 15th क्वेश्चन है, पहले आपको डैश डैश इज ऑब्टेन्ड व्हेन आइडोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर पाउडर। जब भी आइडोफॉर्म को आप सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शन ए है CH4, बी है C2H4, सी है C2H6 और डी है C2H2। तो जब भी आप आइडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो एसिटिलीन मिलता है, यानी कि जो ऑप्शन डी है C2H2 वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड विद। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है शिप्स रिएजेंट, बी है टॉलिंस रिएजेंट, सी है फेलिंग सोल्यूशन और डी है बेयर्स रिएजेंट। तो अनसैचुरेशन कैसे चेक किया जाता है। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको चेक करना है कि ये अनसैचुरेट है या नहीं, तो आप उसमें बेयर्स रिएजेंट मिलाएंगे। तो बेयर्स रिएजेंट का जो कलर होता है वो पिंक होता है। अगर कंपाउंड में बेयर्स रिएजेंट मिलाने के बाद पिंक कलर ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका दिया गया है वो उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम टेस्ट करते हैं अनसैचुरेशन के लिए वो बेयर्स रिएजेंट से करते हैं। अगला है 17th क्वेश्चन बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ। बेंजीन किसका पॉलीमर होता है। ऑप्शन ए है मीथेन, बी है एसिटिलीन, सी है एथेन और डी है इथाइलिन। तो जब भी आप एसिटिलीन के 3 मोल को रेड हॉट ट्यूब से गुजारते हैं तो उसके बाद वो एरोमेटाइज हो जाती है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एसिटिलीन से हम बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। देन 18th क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दी गई है CH4 प्लस O2 और रिएजेंट X दिया गया है, देन कार्बन ब्लैक प्लस 2H2O। अब इसमें आपसे पूछा है कि X क्या है। ऑप्शन ए है O3, बी है एसिड KMNO4, सी है इनकम्प्लीट कंबस्शन और डी है ऑल। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, लेकिन इसमें अगर आप हाइड्रोकार्बन का आप इनकम्प्लीट कंबस्शन करते हैं तो आपको कार्बन ब्लैक मिलता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, जो एक्स की जगह वो इनकम्प्लीट कंबस्शन हो जाएगा। जब भी आप मीथेन का इनकम्प्लीट कंबस्शन करेंगे तो आपको कार्बन ब्लैक मिलेगा। देन अगला क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दी गई CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और X देन सिस एल्कीन और Y से ट्रांस एल्कीन। तो आपको X और Y बताना है कि इसमें क्या है। जब भी मतलब ऐसा जो रिएक्शन होता है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, आपको फिर उसके बाद उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो आप 2 रिएजेंट का यूज करते हैं। अगर आपको सिस फॉर्म में
कन्वर्ट करना है तो आप पैलेडियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे, और अगर आपको ट्रांसफॉर्म में चाहिए होता है तो आप लिक्विड NH3 यूज़ करते हैं। जो पैलेडियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको आप लिंडलार कैटलिस्ट भी कहते हैं, और जब भी ट्रांसफॉर्म चाहिए होता है तो लिक्विड NH3 यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पैलेडियम ऑन CaCO3 एंड लिक्विड NH3। देन अगला क्वेश्चन है ब्यूट-1-ene may be converted to butane by a reaction with। तो आपको ब्यूट-1-ene को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं पैलेडियम और हाइड्रोजन, पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पैलेडियम एंड हाइड्रोजन। सो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके IUPAC और आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन से। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो जितना भी हो सकता है मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आप अभी कुछ नया टॉपिक ज़्यादा मत पढ़िएगा, जितना आपका तैयार है बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके।